सो हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट की जो वीडियोस थी ऑफ मशीन लर्निंग की जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं, उसमें जो हमने सीखा था वो है डेटा गैदरिंग, जिससे हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से देखा था, फ्रॉम सीएसवी, फ्रॉम जेसन, और कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एमएल प्रॉब्लम को, कैसे हमें डोमेन को समझना चाहिए। सो हमने वो चीज देखी थी, राइट। और एपीआई से हम कैसे फैच कर सकते हैं वो हमने डेटा देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, सो यू विल गेट द लिंक इन द आई बटन, सो गो एंड चेक इट आउट, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा, डेटा को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट जो हमने देखा था वो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि क्या की चीज पे हमें बनाना है। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स टू अंडरस्टैंड द डेटा, राइट। सो इसमें जो हम प्रोसेस आता है, जिसको बोलते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, सबसे पहले इसमें चीज आती है टू अंडरस्टैंडिंग द डेटा। डेटा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग में हम बताएंगे कि क्या क्या क्वालिटीज है डेटा की, व्हाट आर द डिफरेंट स्पेशलिटीज ऑफ द डेटा के उसमें यूज आता है, राइट। फिर उसमें आता है सबसे पहले ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए फिर डिफरेंट टाइप के होते हैं जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे। सबसे पहले होता है यूनिवेरिएंट, यूनिवेरिएंट, ओके। फिर आता है ईडीए बाइवेरिएंट, ओके। और उसके बाद एक सब जो चीज को मैं कंप्राइज करके आपको इजी फॉर्म में बता सकूं, कि ऐसी कोई चीज बताऊंगा जो कि आप इजीली डिटेक्ट कर सके। और ये चीज को हम बोलते हैं पांडा प्रोफाइलर, पांडा प्रोफाइलर। तो इस पूरी चीज को मैं एक 4 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आज की वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे कि व्हाट टू और हाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा जो आप यूज कर रहे हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, ओके। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। सो स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले हमने डेटा प्रोसेसिंग, उससे पहले हमने डेटा गैदरिंग किया, फिर हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर ईडीए, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट, बहुत सारी चीजें होती है। स्टेप बाय स्टेप मेक डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस इन दिस होल वीक, सो जस्ट स्टे ट्यून। सो ये तो मेरी पूरी सीरीज होगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। सो ये मैंने गूगल कोलैब ऑन कर दिया। आप चाहे तो, अगर आपके पास जुपिटर है, यू कैन आल्सो यूज जुपिटर, बट आई हैव यूज्ड ये टाइटैनिक सीएसवी। टाइटैनिक सीएसवी इज अ वेरी फेमस data set, or you can say is a very famous data set which most of the beginners machine learning users or machine learning learners are using it to understand the concept. तो मैंने भी टाइटैनिक सीएसवी यूज करी है। और जस्ट आई वांट टू शो यू व्हाट आर द 7 डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन व्हेन यू आर राइटिंग और व्हेन यू आर मेकिंग सम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले से इंपोर्ट पांडास एज पीडी करके रखी है, तो मैं इसको एज एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एज टाइटैनिक करके एक डेटा सेट ले रखा है, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई गेस हो गया है। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ बिग द डेटा इज। वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द डेटा, कि अगर हम उसमें कंप्यूटेशन लगा रहे हैं, हमें उस पर कुछ चीज प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो चीज कितनी बड़ी है, उसमें 5000 डेटा है, 5 लाख डेटा है, तो उस हिसाब से हमें उसको फाइंड करना है। तो अगर आप मशीन लर्निंग बिगनर, या अगर आपने पांडास वगैरह लाइब्रेरी देखी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। लाइक शेप बताता है कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, राइट। तो सबसे पहले मोस्ट इनिशिएट हम इससे ही करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि कितने बड़ा डेटा है, तो हमें पता चलता है कि कितना ब्रॉड माइंडेड वी हैव टू स्पेक्ट्रम द डेटा कंप्यूटेशन पावर, ओके। फिर जो चीज आती है वो है हाउ डज द डेटा लुक, डेटा दिखता कैसा है, ओके। सीएसवी इट्स अ कॉमन सेपरेटेड रो, बट अगर हम डेटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट करके देखते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पे पीडी डॉट रीड सीएसवी करा है, तो इसका मतलब वो डेटा फ्रेम में चेंज हो गया है। तो उसको दिखता कैसा है, वो हाउ इट्स विजुअलाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो वो देखने के लिए वी यूज df.head, ओके। तो df.head हमें शोकेस दे देगा कि अराउंड कैसा दिखता है, इसमें कैसे कैसे कॉलम्स है, लाइक पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, क्या कहते हैं पैसेंजर क्लास है, नेम है। बेसिकली ये जो हमें बताता है कि कौन से पैसेंजर क्लास में विच पीपल हैव हायर चांस ऑफ सर्वाइव, और कौन सी टिकट ली थी। सो ये फेयर वही बताता है कि उसने कितना फेयर दिया था, फर्स्ट क्लास ने ज्यादा फेयर दिया है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर दिस डेटा सेट वो इनिशियलाइज करता है, बट इट्स नॉट अ जस्ट बिजनेस। सेकंड चीज वो मुझे इंपॉर्टेंट बतानी थी, विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू रियलाइज, इज जो डीएफ सैंपल है वो क्यों यूज आता है। ये जो डीएफ सैंपल कमांड हमने यूज किया वो कहाँ यूज होता है। अब डीएफ और हेड में और डीएफ और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। डीएफ ऑफ हेड इज गिव्स द फर्स्ट रो, और इट गिव्स फ्रॉम बॉटम टू फ्रंट इन द सीक्वेंस ऑर्डर, बट
अगर लेट सपोज बीच में कोई आउटलायर्स है या कोई ऐसी मिसिंग डिटेल्स है विच वी वांट टू सी, या फिर कुछ ऐसा रैंडम डेटा चाहिए टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डेटा सेट, तो उसके लिए हम सैंपल यूज करते हैं, राइट, df.sample। तो df.sample अगर मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा तो आप देखना यहाँ पे मेरे पास कोई रैंडम डिटेल्स आ गई, राइट, और इसको मैं अगर लेट सपोज 10 करता हूँ और इसको वापस एंटर करता हूँ तो मेरे पास 10 रैंडम डिटेल्स आई है, नन अदर लाइक दैट 0 1 2 4 नहीं, सीक्वेंस में नहीं आई है, 10 अदर डेटा आए हैं जो कि मुझे सैंपल पता चलेगा कि अच्छा इसमें ऐसे डेटास भी है जो मुझे आगे कंप्यूटेशन में या कोई अगर एल्गोरिथम लगाने में इजी पड़ता है, राइट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दो बता दिए, हाउ द डेटा इज बिग और हाउ डज द डेटा विल लुक लाइक। ओके, द थर्ड क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ पीपल शुड आस्क दैट व्हाट इज द, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप। ओके, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉलम्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स। सो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं df.info। ओके, तो df.info में रन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं वी गॉट ऑल द प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन के किस टाइप का डेटा टाइप है कॉलम्स का, जैसे पैसेंजर आईडी हुआ, सर्वाइव्ड हुआ, पी क्लास हुआ, ये सब इंटीजर है, जैसे आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये सारे इंटीजर्स है, राइट। तो इनका डेटा टाइप इंटीजर्स में है और यहाँ देख सकते हैं कोई भी नल वैल्यूज नहीं है इनमें, नॉट नल, यहाँ पे 899 नॉट नल है, मींस कोई नल वैल्यू नहीं है, बिकॉज हमारा जो सैंपल डेटा था जो हमने यहाँ देखा वो 891 है, तो इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, राइट। और फिर पैसेंजर क्लास, पैसेंजर क्लास इज अ इंटीजर, नेम इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस इज अ टाइप ऑफ यू कैन से कैरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, सो इट इनिशिएटाइज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एज एंड पैच और डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट डेटा टाइप्स मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मेमोरी ऑक्यूपेशन मिल जाएगा, कितना फ्लोट है, इंटीजर है, वो भी सब आपको मेमोरीज में मिल जाएगा। सो इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको पता चलेगा व्हाट डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स आर अवेलेबल। सो ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछना है। देन द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स दैट इन द डेटा प्री प्रोसेसिंग देयर इज ऑलवेज अ टर्म लाइक एज मिसिंग वैल्यू, जो कि बहुत हैप्टिक होता है मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स के लिए, बिकॉज इज एबल टू फाइंड, और फाइंड करने से भी ज्यादा हैप्टिक होता है टू एबल टू सॉल्व दैट थिंग। सो आर दे मिसिंग वैल्यूज, ये क्वेश्चन हमें पूछना है और उसके बाद हमें ये यूज करना है df इज नल और इज नल करके यहाँ पे सम मीन्स जो बता देगा कितनी सम वैल्यू है, राइट। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल आई होगी जिसमें पैसेंजर आईडी में से लेके एज, नेम, एज से पहले वाले सब में कोई नल वैल्यू नहीं है, एज में 177 नल वैल्यूज है, राइट, और कैबिन में भी 687 नल वैल्यूज है, लाइक एन या नल ऐसे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैबिन में भी है, राइट, और एज में भी है, राइट, एज में भी है, सी यहाँ पे आ गया। ओके, सो एज में है और कैबिन में और एम बैकेंड में 2 है। ओके, सो दिस इज द डेटा दैट शो दैट कितनी नल वैल्यूज है इसमें। नाउ द थिंग कम इज के हाउ डज द डेटा लुक मैथमेटिकली इन द सेंस कि कितनी स्टैटिस्टिकल थिंग्स है इसमें, लाइक मीन, मीडियन, मोड है या फिर कोई एवरेज निकालना है हमें, ये तो डेटा में इतना नहीं दिया हुआ, बट कोई फाइनेंशियल डेटा होता है तो उसमें जरूर ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है। इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, आप देख सकते हैं पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, जितने भी न्यूमेरिकल वेज थे जो ऑब्जेक्ट के सिवाय, उनका मीन, मीडियम, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स, 25% क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सब तरीके से टर्म्स हमें इसमें इनिशियलाइज करके दिख रही है, राइट। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल या कैलकुलेटिव वे में हमें कोई डिस्क्राइब करना हो मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये वाला स्टेप हम df.describe वाला कमांड यूज करके हम इसमें बता सकते हैं कि लेट सपोज हमें कोई एवरेज निकालनी ऑफ द ऑल ओवर द एज के, कितने एवरेज वाले एज वाले बच्चे हैं या वे, तो हम उसका मीन निकाल के लाइक मोस्टली 29 या 30 एज ग्रुप वाले टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहे थे। ओके, सो ये टाइप ऑफ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इसमें। जो 6 क्वेश्चन है वो है आर देयर डुप्लीकेट वैल्यूज, इसमें डुप्लीकेटेड वैल्यू है कि नहीं है, तो इसमें एक टर्म आती है डुप्लीकेटेड करके, डुप्लीकेटेड। ओके, तो डुप्लीकेटेड करके और उसका सम निकालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यू है। तो आई गेस इसमें 0 डुप्लीकेटेड वैल्यू है, लाइक मोस्टली द पीपल आर सेम एज और हो सकता है, बट सेम नेम वाले या सेम पैसेंजर आईडी नहीं हो सकते, सो डुप्लीकेशन का चांसेस कम है। बट इफ यू वांट टू फाइंड डुप्लीकेटेड वैल्यू इन इट, सो यू कैन यूज डुप्लीकेटेड डॉट सम। Okay, now the important part is correlation between columns. Correlation between columns is such like that let's suppose some independent columns or some dependent columns are directly attached or directly depend on the other columns, right? Some values are increase in other columns, so other values are then been decrease or increase according to the relation which they have. So that type of relation we have to find according to it. So उसके लिए हम इस correlation को बहुत important है जरूर निकालना, like age and the fair, age and fair depends on each other, like अगर किसी की उम्र कम है तो वो इतना fair नहीं दे सकता ideally. Okay, so this type of correlation can be
प्रोपोर्शनली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, इसके लिए एक कमांड आता है df डॉट core करके, CORR, और उसके अंदर हम जैसे इंक्लूड कर सकते हैं न्यूमेरिक और यहाँ पे ओनली, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको ट्रू। ओके, इसको मैं रन करता हूँ राइट, यहाँ पे ऐसा करके हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। सो सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन बताया, मीन्स अब जो नेगेटिव वैल्यू है, जैसे आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू देख सकते हैं विच इज नोन एज इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल, जैसे कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज घट रही है। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि अगर फेयर के चांसेस ज्यादा है तो बचने के चांसेस, सर्वाइव के चांसेस भी ज्यादा है। इट्स सो पॉजिटिव प्रोपोर्शनल राइट। अगर कोई अच्छी क्लास में या फिर जिसने अच्छी टिकट ले रखी है सो उसको फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलेगी। सो दैट्स अनदर थिंग, बट सो हमें कोरिलेशन जानने के लिए ये भी ज्यादा सही चलेगा। अगर लेट्स सपोज किसी की हाई क्लास है तो उसके सर्वाइव चांस, या किसी के कम क्लास है या 1 2 3 थी राइट, तो जिसकी अगर क्लास अगर 1 होगी, जो मीन्स फर्स्ट क्लास में होगा या तो थर्ड क्लास में होगा, तो उसके सर्वाइविंग चांस बहुत कम हो जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल, और खुद से खुद की कॉलम के जो रिलेशंस होते हैं वो ऑलवेज 1 होते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं डायगोनल ये सब 1 है। सो ओके, सो दीज आर द 7 क्वेश्चंस व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल विल आस्क or should ask according when they are trying to data pre-processing, or the first thing is to understanding the data. In next video we will see the DDA process of univariate, and if you like this video, hit a like button, share with your friends, subscribe to my channel if you haven't subscribed it, and we'll see you in next video. Until, keep coding, keep smiling, bye.